हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर दो है वह संख्या डैश होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 2, द नंबर विल बी। तो नंबर क्या होगा यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी संख्या यहाँ पर गिवन नहीं है कि हमें संख्या दी हुई है कि ये वाली संख्या के बारे में आपने बताना है या कुछ भी। तो यहाँ पे हम संख्या मानते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी संख्या जब हम मानते हैं तो हम x या y की फॉर्म पे जो है वो किसी भी संख्या को मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या, मैंने क्या कहा कि मैंने कोई संख्या यहाँ पर क्या मान ली, x मान ली। तो किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, एक संख्या x है और इसी संख्या के वर्गमूल का जो अंतर है, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्गमूल मैंने x बोल दिया, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 है। ये यहाँ पे कोई संख्या x और संख्या के वर्गमूल के बारे में, यहाँ पे वर्गमूल x यानी कि स्क्वायर x के बारे में बात कर रहे हैं। ये इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि यहाँ पे बीच में हमने माइनस लगा दिया और 2, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पर ये है, तो अगर हम x इज इक्वल टू या 2 को इस तरफ दूसरी साइड ले आए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, कोई भी संख्या जिसको हमने x माना और एक संख्या जिसका हमने वर्गमूल कर दिया उसी संख्या का, तो उन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो हमने बीच में माइनस लगा दिया और 2 को हम दूसरी साइड लेके आए, इस साइड जमा का 2 है, दूसरी साइड माइनस का हो गया, इज इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर कर रहे हैं x माइनस 2, तो अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख रहे हैं ना, तो x माइनस 2 है, तो यहाँ पे कंप्लीट का हम स्क्वायर करेंगे। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर या x प्लस वाई का स्क्वायर होता है ना, उस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये चीज़ बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बन गया, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इस तरीके से होता है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है ना, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया और आगे माइनस 2x और y कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 है ना, और इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। जो जैसा दिया था उसको हमने वैसे का वैसा ही लिख लिया। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स की बात करें तो सिंपल क्या रहेगा हमारे पास, एक्स रह जाएगा ना सिंपल। यहाँ पे 2 से इस चीज़ को काटा, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, एक्स बच गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आएगी, तो वो इक्वेशन क्या है उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आधा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। तो यहाँ पर क्या बन के आया हमारे पास इक्वेशन में, यहाँ पर निकल कर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर की जगह क्या था हमारे पास, यहाँ पर 2 था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2xy। 2x कितना है यहाँ पे, x का x लिखा और y हमारे पास कितना था, 2 था, और दूसरी साइड क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 2 ज़ा 4x और इज इक्वल टू x। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है इसको हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस x की टर्म को हम एक साइड ले लेंगे, माइनस 4x, और दूसरे साइड का x भी हम इस साइड ले आए, और जो विदाउट x है उसको हमने दूसरी तरफ रख लिया। ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, माइनस 4x और माइनस x, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो x का स्क्वायर माइनस 5x, उस तरफ का जो है वो प्लस का 4 है। ठीक है। इक्वल टू की तरफ था ये, यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ हम इसको माइनस का ले जाएंगे। यहाँ से हमने लेके गए थे ना, तो प्लस का था, दूसरी साइड हमने माइनस का लेके गए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है। अब हम इसको भी जो है वो एक तरफ लेके आएंगे, तो ये किसका हो जाएगा,
प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना रह गया यहाँ पे 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है यहाँ पर बन के आ गई हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन के आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या बन के आया था हमारे पास पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये हो, और प्लस और माइनस करें तो ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। तो यानी कि फैक्टर्स हम यहाँ पे बनाएंगे, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि यहाँ पर अगर हम 5 यहाँ पे 4 वन ज़ा 4 की बात करें और माइनस 4x माइनस x है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि जब हम प्लस करेंगे तो 5 होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा हमारे पास। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो चीज़ों को बनाया। यानी कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साइड में बताती हूँ, -4 और -x की बात कर रहे हैं, यानी कि 1x है। तो जब हम इनको माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो 5 होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 होगा। जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो जो आपका फर्स्ट और लास्ट वाला है उनको मल्टीप्लाई करके उतना आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाली डिजिट आपके पास आनी चाहिए। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब इसको फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना हो गया, एक्स को यहाँ पे एक्स आया, एक्स को कितने से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ कि आपकी ये वाली चीज़ बन जाए, तो एक्स के यहाँ पे एक्स आ जाएगा, बन गया एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4x आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x आ गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे अंदर x आ जाएगा। अब अगर मैं x लिखूँ यहाँ पे तो अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे मतलब x आना चाहिए, मेरा ये वाली डिजिट आनी चाहिए। अब तो यहाँ पे x ना लेके मैं, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ तो अंदर में क्या हो गया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम रहनी चाहिए यहाँ पे। जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x आ गया, माइनस का ये है और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, तभी हमारे पास 4 होगा। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर लेते हैं हम यहाँ पर, ये वाला मैं आपको बताती हूँ इसको। एक फैक्टर हम ये वाला लिखते हैं और एक हम जो है ये और ये वाली डिजिट से लिखते हैं। तो एक आ गया हमारे पास x-4 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x-1। ये दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो बन के आ गए। अब हम इसको जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे x-4 को अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, जब हम -4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ये वाला फैक्टर था x-1, तो दूसरे साइड अगर हम इसको लेके जाते तो x इज नॉट इक्वल टू 1, x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना कि x जो है इज इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। और ये जो हमारा जो है x मतलब 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं बोला, तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पे पिन करके भी प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है, आप आराम से जब इसको नोट करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं और अगर आपको करने हैं तो वैसे मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।